जय माँ लक्ष्मी। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 2024 में दीपावली क्या है और पूजा का शुभ समय क्या है और ऐसा क्या आप उपाय करें जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हो और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे बहुत ही दुर्लभ चीज़ें आपको प्राप्त होगा। और माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, किस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, दीपावली में माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाता है। तो आप लोग दीपावली के दिन सायंकाल में जैसे ही सूर्य अस्त के बाद 1 घड़ी के बाद, सूर्यास्त आपका 6:08 9 मिनट पे होता है, तो आप लोग 7:30 8 बजे सायंकाल में माँ लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करें। ये जो मैं समय बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला, बहुत ही शुभ फल देने वाला, बहुत ही अच्छा लग्न और मुहूर्त के साथ मिल रहा है आपको। उस समय जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे और कोई आप उपाय करते हैं, वो कई गुना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा और उस फल से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग इस अवसर को अवश्य अपनाएं और इस अवसर का लाभ लें। सर्वप्रथम आप अपने मंदिर के सामने बैठ जाएं और जितना भी आपके घर में चांदी का सिक्का है, जो लोग कुबेर महाराज को रखे होंगे, भगवान कुबेर को रखे होंगे, उनको बाहर निकाल करके साफ कर लें, अच्छे से उनकी सफाई कर लें। और जो हर साल आप लोग सिक्का खरीदते हैं उसको भी रख लें। और जो लोग कुछ अलग से भी पैसे रखते हैं, गड्डियाँ रखते हैं नोटों की, उसको भी आप निकाल करके एक किसी लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पर रख लें। सबसे पहले सारा जो आपका सिक्का है लक्ष्मी गणेश का, दीपावली में धनतेरस में जो आप लोग खरीदते हो, उसको साफ कर लें। कुबेर भगवान को साफ करने के बाद सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा करके आप लोग जल से स्नान कराएं, हल्का हल्का छींटा लगाएं पंचामृत का, जल का, गंगा जल का। फिर आप लोग वस्त्र से उनको सुसज्जित करें, वस्त्र का आसन दें। वस्त्र का आसन देने के बाद आप उसको वहीं पे एक स्थान दे दें। फिर वहाँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धनंजय, इन सबको एक आसन पर बैठा दें। एक आसन पर बैठाने के बाद शुद्ध घी का जोत जलाएं और उस दिन ध्यान रखें किसी भी पीला मिष्ठान का भोग लगाना है। जो आप मिष्ठान लाएंगे वो पीला होना चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य देना है। फिर आप लोग आसन पर विराजमान करके लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी, धनंजय भगवान को आसन पर विराजमान कर लें। फिर उनका सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने मन में दर्शन करें, आंख बंद करके, और उनका स्मरण करते हुए उनको नमन करें। हे महालक्ष्मी, हे भगवान गणपति, हे भगवान कुबेर, हे भगवान धनवंतरी, आप हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद बनाएं और हमें आज्ञा दें, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे। उसके बाद आप लोग भगवान का ध्यान आवाहन करके सर्वप्रथम संकल्प ले लें, अपना नाम गोत्र बोल करके, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ स्थान का नाम, जो संवत चल रहा है दिन का नाम, तिथि का नाम। जैसे दीपावली के दिन अमावस्या तिथि होती है, तो इस प्रकार से संकल्प ले लेंगे। संकल्प में विशेष मनोकामना बोलेंगे।
सर्व प्रकार की अपना मनोकामना बोलेंगे। हमारे ऊपर जो भी राज बाधा है, ग्रह बाधा है, ग्रह पीड़ा है, उससे हमें मुक्ति मिले और हमारा रोजगार, हमारा कारोबार दिन प्रतिदिन वृद्धि की तरफ हो, उन्नति की तरफ बढ़ता जाए। ऐसे माँ लक्ष्मी से, कुबेर भगवान से कामना करेंगे। ये भी प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में धन धान से परिपूर्ण रहे और हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उससे हमें मुक्त करें। और भी अपना जो भी आप मनोकामना बोलना चाहते हैं इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद आवाहन ध्यान करेंगे लक्ष्मी गणेश कुबेर देवता भगवान धनंजय का, विशेष करके माँ लक्ष्मी को। ध्यान आवाहन करने के बाद जल से स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत के बाद अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो भगवान को वस्त्र पहना दें, नहीं तो कलावा का वस्त्र और उपवस्त्र दो कलावा तोड़ करके चढ़ाते जाएं। भगवान को तिलक लगा दें। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगा दें। अक्षत लगाने के बाद भगवान को टीका लगाएं। पुनः भगवान को नाना प्रद्रव्य हल्दी का पाउडर चढ़ाएं। भगवान को माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ा दें। जो लोग कलश रखे कलश पे भी दुर्वा घास चढ़ेगा। उसके बाद भगवान को सुगंधित इत्र चढ़ाएं। सुगंधित इत्र के बाद धूप दीप दिखा करके हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य पीला ही रहेगा, आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ। पुनः आप कुछ द्रव्य चढ़ा दें। द्रव्य चढ़ाने के बाद प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद आपके पास अगर कमल उपलब्ध है तो कमल का पुष्प ले आए। कमल के पुष्प को अच्छी तरह से खोल करके विशेष माँ लक्ष्मी का उपासना करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, ओम श्रीम श्रीयै नमः बोलना है और फिर बोलना है लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ओम श्रीम श्रीयै नमः लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इस मंत्र को आप निरंतर 21 बार अपने मन में क्रमशः जप कर लें और फिर जो हाथ में कमल का पुष्प है माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दें। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, बहुत जल्दी उससे प्रसन्न होती हैं। तो माँ लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाने से अपने भक्तों को सभी तरह से परिपूर्ण करती हैं और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। फिर जो है ये तो सायंकाल का पूजा का समय है। कुछ लोग चाहते हैं उसके बाद करना, तो वो लोग 8:30 से लेकर के 9:30 तक करें। उसके बाद अगर कुछ लोग छूट जाएं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग आता है, वो आता है सिंह लग्न में। जब रात्रि में सिंह लग्न आता है 12:30 बजे 1 बजे, तो उस समय का पूजा और उत्तम माना जाता है और कई गुना ज़्यादा अधिक फल प्रदान करने वाला होता है सिंह लग्न का। दीपावली के दिन अमावस्या में जो पूजा होती है, उस दिन सिंह लग्न में जो रात्रि में पूजा किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। तो जो लोग चाहते हैं सिंह लग्न में माँ लक्ष्मी का उपासना करना, पूजा करना, वो लोग रात्रि में 12:30 बजे के बाद माँ लक्ष्मी का पूजा चालू करें। माँ लक्ष्मी का कोई अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो लोग 12:30 बजे के बाद घी का जोत जला करके ध्यान आवाहन करके उनको भोग लगा के प्रार्थना करके फिर अपना सिद्धि मंत्र प्रारंभ कर दें। बहुत ही जल्दी उस दिन सिद्धि प्राप्त हो जाती है रात्रि में। कुछ माताएं बहनें रात्रि में काजल बनाती हैं, तो अगर सिंह लग्न में काजल बनाती हैं तो पूरे जीवन में वो हमेशा काजल काम आएगा और कितना भी बड़ा से बड़ा नज़र गुजर लगा हो, वो काजल लगाते ही सारा नज़र वहाँ नष्ट हो जाता है, वो सारी नज़र वहाँ कट जाता है। तो ये भी बहुत ही बड़ा एक चमत्कारिक फल देने वाला होता है। तो जो माताएं बहनें काजल बनाती हैं वो रात में दीपक तो जल्दी जला लें, लेकिन काजल बनाने के लिए जो दिया रखा जाता है
वो रात्रि में सिंह लग्न के बाद, जैसे सिंह लग्न प्रारंभ हो उसी समय रख दें, 12:30 बजे, 12:40 पे। इस तरह से आप उसके ऊपर, जोत के ऊपर दिया रख दीजिए, उसमें आपको काजल बन जाएगा। फिर वो काजल में घी मिला करके या कुछ लोग तेल मिलाते हैं, उसको बना करके एक डिब्बी में रख लीजिए। और जब भी लगता है आपके घर में किसी को नज़र लग गया है, कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, तो उस काजल को लगा करके आप चमत्कारिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी को और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए कमलगट्टे का माला चढ़ाएं, कमल के पुष्प का माला बना करके चढ़ाएं। ऐसे कई सारी उपाय हैं, कई सारी विधि हैं जिससे माँ लक्ष्मी को और ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं और भी कई सारे उपाय जानना, कई सारी विधियाँ जानना, तो आप लोग नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करके माँ लक्ष्मी की पूजा के विशेष विधि को जान सकते हैं। और उनकी उपासना विशेष विधिवत जानने के लिए आप लोग नंबर पर संपर्क करें और हमारे साथ एक बार लक्ष्मी माता का जयकारा लगाएंगे। और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बोली लक्ष्मी मैया की जय।